नमस्कार, मैं शहबाब सैमुल, खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कालका जनसभा में कहा, पिंजौर एरोड्रम को एयरपोर्ट बनाने का सरकार कर रही प्रयास, हवाई पट्टी के विस्तार के लिए 10 करोड़ की राशि जारी। जिंदाबाद 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 भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। कालका पिंजौर मेन रोड निर्माण की रखी आधारशिला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खस्ता हाल पिंजौर कालका पुराने हाईवे के पुनर्निर्माण की आज आधारशिला रखी। इस दौरान जेजेपी जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा द्वारा आयोजित जनसभा में बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिंजौर सिविल एविएशन एरोड्रम को एयरपोर्ट बनाने का उनका प्रयास है, जिसमें हवाई पट्टी के विस्तार और टर्मिनल निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। टर्मिनल का नक्शा पास हो चुका है, काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसके पूरा होने के बाद पिंजौर से देहरादून, धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थलों और धार्मिक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए शीघ्र ही यहां से उड़ानें आरंभ होंगी। पिछले दिनों हमने एयरपोर्ट्स का रिव्यू किया और उसके अंदर मुझे पिंजौर की आपकी हवाई पट्टी में भी आने का मौका मिला और मैं उस हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बोल पाऊं, इसके ऊपर पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। हिसार के हमारे हवाई अड्डे को हमने ऐसा स्वरूप दे दिया कि 800 करोड़ से ज्यादा की लागत में वहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो दिल्ली का लोड बेरिंग होगा। और हमारा प्रयास है कि हम इस साल के अंदर अंदर वहाँ से बड़ी उड़ानें भी उड़ानी शुरू करें। वहीं हमारी 4 और हवाई पट्टियां, पिंजौर की, करनाल की, भिवानी की, महेंद्रगढ़, हमने एक प्रयास और किया है कि चारों में आज के दिन फ्लाइंग स्कूल चल रहे। आपके यहाँ ईका फ्लाइंग स्कूल ऑपरेट कर रहा है, करनाल में ईका फ्लाइंग स्कूल ऑपरेट कर रहा है, और तो और भिवानी, महेंद्रगढ़ जहाँ कोई जहाज उड़ाना नहीं चाहता था वहां पर हमने 2 अलग यूनिट्स को खड़ा कर 100 बच्चों की फ्लाइट ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करा। मैं एमपी था जब कई बार हम भी हाउस में खड़ा होकर कहा करते थे कि जी ये ट्रेन बढ़ा दो, ये ट्रेन बढ़ा दो, मगर आज मेरे को खुशी हुई, वो साथी गया कहा ये खड़े कि ने मांग रखी कि भाई ट्रेन तो चलो हम ले लेंगे, हमारी जहाज की कनेक्टिविटी दो, इनके लिए ताली बजाओ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, हमने 10 करोड़ रुपया आपके पिंजौर हवाई पट्टी पे टर्मिनल बनाने का ऑलरेडी मंजूर कर दिया, नक्शे अप्रूव हो गए, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। और जल्द जैसे ही टर्मिनल कंप्लीट हो जाएगा, हमें गारंटी नहीं दे सकता कि 3-4 हजार की हमारी फिट की है जो हवाई पट्टी है, इसमें गोरखपुर जितना तेल वाला कोई जहाज उड़ जाए, मगर मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ से एक कनेक्टिविटी, चाहे वो देहरादून की हो, चाहे वो धर्मशाला की हो, जो ये हमारे छोटे टूरिस्टिक या रिलीजियस हब्स हैं, उनकी हम जल्द से जल्द शुरू करवाने का काम करें। और अगर कोई हमें ऐसा एरोप्लेन मिल जाता है जो कम फ्यूल में यहाँ से गोरखपुर पहुंचाएगा, तो चाहे ज्योतिरादित्य जी से या प्रधानमंत्री से मुझे लड़के चलाना पड़े, पिंजौर को गोरखपुर से जोड़ने का काम जरूर करें। मगर आपने एक बात कही कि हमारे ट्राई सिटीज, इसको मैं जरूर, हमारी 25 तारीख को एविएशन मिनिस्टर की एक मीटिंग है, उसके अंदर भी टेकअप करूंगा कि जितने ऐसे हमारे नए विकसित होने वाले एयरपोर्ट हैं उसको हरियाणा के एयरपोर्ट्स के साथ जोड़ने का काम करें कि हमारी हवाई कनेक्टिविटी बेहतर हो। और मैं ये विश्वास दिला देता हूँ, इसके अंदर हमने आपके नाइट लैंडिंग लाइट्स पहले ही लगा दी, और बचे हमारे 4 जो एयरपोर्ट्स है, इस फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसके अंदर हम 4 एयरपोर्ट्स के अंदर भी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी बनाएंगे। इससे पूर्व कालका क्षेत्र की विभिन्न मांगे रखते हुए जेजेपी जिलाध्यक्ष भाग सिंह दमदमा ने पिंजौर से गोरखपुर तक हवाई जहाज की उड़ान की व्यवस्था करने की मांग की थी। एक चंडीगढ़ से कोई गोरखपुर के लिए सीधी फ्लाइट हो जाए, इनकी डिमांड है।
अगर आप ये करवा दें, यहाँ से बैठकर जाने वाले बहुत हैं, उसमें आपके हम बहुत ऋणी रहेंगे। कालका थाने के पास आज हुई जनसभा स्थल को ताऊ देवीलाल के नाम से पार्क में विकसित करने और यहाँ की नदी में छठ पूजा घाट निर्माण करने की मांग पर दुष्यंत चौटाला ने कालका नगर परिषद बनते ही प्रस्ताव बनाकर ऊपर भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि वे इसके लिए तुरंत राशि भिजवा देंगे। आपने रखी कि गौ घाट छठ घाट यहाँ पर बनाना, जैसे पंचकुला के अंदर बंतो जी बता रही थी कि ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ रह गया। और दूसरा पार्क की मांग थी तो देवलाल जी के नाम पर। आपकी आज के दिन कमेटी बनी नहीं, जैसे ही कमेटी बने, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी की लैंड को आप उस यूज के लिए डाइवर्ट करो, जैसे ही बने आप, मैं चाहूंगा कि मिलकर पहला प्रस्ताव इन दोनों चीजों का पालन करना। पैसे मुझे कहीं से भिजवाने पड़े, मैं भिजवा के आपको। एक डिमांड आपके इधर रेलवे लाइन से लेकर वहाँ महिलाएं खड़ी थी बोर्ड लेकर, उनकी थी चिल्ला कॉलोनी की। मैं, हमारे एसडीएम भी मौजूद है, एसपीडब्ल्यूडी भी मौजूद है, कि आपकी जिम्मेवारी लगाता हूँ कि आप तुरंत वहाँ कल विजिट भी करें, उसको देखें और जितनी जल्दी हो सके उसके बजट एस्टिमेट्स को कंसर्न डिपार्टमेंट की फोकस करके हमको कंप्लीट कराएं। मैं तो यही चाहूँगा तमाम साथियों से कि आप अपना विश्वास प्रदेश की सरकार पर इसी तरह बनाए रखें। हमारा एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश को और बेहतर, प्रगतिशील और कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इससे पूर्व अपने भाषण में जिलाध्यक्ष भाकिन दंदोमा ने पिंजौर और कालका क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कुछ मांगे रखी। दोस्तों, मुल्ला मोड़ से लेकर कालका पिंजौर शहर से होते हुए महामाई के चरणों से जो सड़क निकलती है हिमाचल बैरियर तक, उसका बहुत बुरा हाल था। जब एस्टीमेट बनवाकर हम लोग उप मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचे, साहब ने एक कलम से 16.5 करोड़ रुपए, उसमें 2 काम और थे जो भी पास कर दिए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार 100 एकड़ का तबादला हुआ है, आप कोई ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा उद्योग हमारी एचएमटी की जमीन में लाए ताकि हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। ये समस्या हमारे क्षेत्र की गंभीर है। एक दूसरा, हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्या बढ़ चुकी है। हमारे कालका, पिंजौर, मड़ावड़ा, इस क्षेत्र के अंदर चिट्टे और स्मैक की इतनी समस्या आ चुकी है। हमने बहुत प्रयास किया, प्रशासन से भी, पता नहीं किस तरह वो अलर्ट हो जाते हैं। इसके लिए कोई टास्क फोर्स का गठन हो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में, ताकि जो चिट्टा और स्मैक बेचते हैं उनकी जगह अम्बाड़ा जेल सेंटर जेल में हो। दोस्तों, मेरी मांग रहेगी, रायतन क्षेत्र के अंदर लगभग 50,000 प्लस की आबादी हो चुकी है। एक स्टेडियम और एक पीएससी सेंटर यदि हमारे रायतन क्षेत्र में बन जाए, उसके लिए भी हम सब लिखित में आपको अपनी सारी मांग देंगे। और एक बहुत बड़ी समस्या और मड़ावाड़े के अंदर और रायपुरानी के अंदर यदि कहीं आग लग जाए, व्यापारियों के गोदाम है, खेत में आग लग जाए, तो वह फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती। पंचकुला से, अलीपुर से या यहाँ कालका से जब तक 20 किलोमीटर में फायर ब्रिगेड पहुंचती है, जब तक सारा नुकसान हो जाता है। सारी मार्केट में जितनी दुकान में आग लगे, खेत में आग लगे, वो तबाह हो जाती है। सेंटर जब बने एक गाड़ी मड़ावाड़े में और एक गाड़ी रायपुरानी के लिए यदि आप हमें दे दें तो आपके हम बहुत दिल से आभारी रहेंगे। और मोरनी क्षेत्र बड़ी कठिनाई में जीता है। मोरनी के अंदर रोजगार के साधन कम है। लोग टमाटर, खीरे की खेती कर लेते हैं, पानी लग जाए वहां खेती होती है। और ताऊ देवीलाल जी का बहुत जुड़ाव था मोरनी से। मेरी आपसे विनती है कि इस प्रकार का कोई कारखाना हमारे मोरनी में लगे, ताकि वहां के युवाओं को रोजगार के लिए 30 से 40 किलोमीटर दूर पंचकुला और कालका आना पड़े। काफी इंतजार करना पड़ता है, काफी समस्या है। उसमें भी तेजी हो जाए तो सबको यूआईडी नंबर मिले और यूआईडी नंबर से उनके काम चले। एक समस्या कई बार यहाँ बात चलती थी, मेरे पास आज भी काफी इस चीज का कहने के लिए था कि जो 7A की समस्या है, हमारे अकेले जिले पे नहीं है, हम भी मानते हैं हरियाणा प्रदेश के 10-12 जिले हैं। लेकिन साहिब, हमारे यहाँ एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा यदि किसान ने
कुछ एक दो बिस्वा बेचना हो, बड़े लोग तो अपना व्यापार कर लेते हैं किसी तरह से, लेकिन जो जमीनी स्तर पर घर जिसने छोटा मोटा काम करना है उसको इस समस्या से बड़ी निजात हो रही है। आप सरकार में है, कोई इस प्रकार का नियम बने कि आम आदमी के लिए जिसने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए कोई एक दो बिस्वा बेचना या किसी ने मेहनत की कमाई से एक दो बिस्वा खरीदा है उसकी रजिस्ट्री हो जाए। साहब, हम कालका क्षेत्र के आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। एक छठ पूजा घाट और इसको ताऊ देवीलाल पार्क के रूप में यदि आप डेवलपमेंट करा दें तो आपका हम बहुत एहसान मानेंगे, क्योंकि कालका पिंजौर के अंदर कोई बड़ा पार्क नहीं है जहां पर लोग आकर बैठ सके, सैर कर सके। तो साहब, ये हमारी आपसे डिमांड है। इस अवसर पर बीजेपी और जेजेपी के विभिन्न नेताओं, विभिन्न संस्थाओं ने दुष्यंत चौटाला का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित भी किया। जनसभा को पूर्व विधायक लतिका शर्मा और पूर्व विधायक और जिला प्रभारी जेजेपी सतविंदर सिंह राणा ने भी संबोधित किया। प्रिय उप मुख्यमंत्री जी ने इस इलाके की जो मांग थी उसमें जो है ये सड़क का बहुत बड़ा उद्घाटन किया है और ये सारी बातें जो आगे और भी काम किए हैं वो भारतीय जनता जी आपको बताएंगे कि क्या क्या यहाँ कार्य हुए हैं और क्या क्या आगे करने जा रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा के अंदर एक नई क्रांति आई है जो नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए इतने कार्य कर दिए हैं 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर। अब जो है एक नई क्रांति आई हुई है। और आज इस धन्यवाद रैली में, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरत थी कि हमारे दुष्यंत चौटाला जी भाई हमारे बीच में आए। मैं बताना चाहूंगी कि अभी जो कम से कम 150 करोड़ का इन्होंने बजट सैंक्शन किया हमारी कालका विधानसभा के लिए, जिसमें हमारा मोरनी एकमात्र क्षेत्र, पहाड़ी एकमात्र, उसके बाद दून, रायसेन और उसके साथ साथ रायपुर जैसे क्षेत्र के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए और पिंजौर बाईपास बत्ती अंडरपास जैसे हमारे को देने का काम किया, आरओ भी दिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि इतने कम समय में इतना काम किया और उसके बाद भाई दुष्यंत चौटाला जी ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। इनका जो भी डिपार्टमेंट रहा उसमें इन्होंने कालका के लिए बढ़ चढ़ के, मैं ये कहूंगी कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा काम किया तो कालका विधानसभा का किया। और एक 14 करोड़ के लिए जो इन्होंने मल्ला रोड से लेकर के और माँ कालका तक जो रोड जाती है, जो है जिनके कांग्रेसी धरना प्रदर्शन करते थे, मैं इनका तहे दिल से कालका वासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज इन्होंने आकर के हमारे मनोबल को बढ़ाने का काम किया। अमरीक जी, ये सभी साथी अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं, इनका जोरदार स्वागत। नमस्कार।